कोबरा का सलूट। दिस इज माई 107th नंबर वीडियो, 107वां नंबर वीडियो है। हमेशा की तरह विद अ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड हॉट बर्निंग सब्जेक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण, दिलचस्प और अभी का, आज के दिन का और आज से 2 हफ्ते तक इसके बारे में चर्चा होती रहेगी। लोग इसके बारे में पता करने की कोशिश करते रहेंगे। आज का विषय है जो अमेरिका, इजराइल और ईरान की जो संधि हुई है, सीज फायर जो लागू हुआ है 2 हफ्ते के लिए, ये क्यों हुआ है, इसका कारण क्या है, ये क्यों हुआ है, कौन ने हार मानी है, कौन जीता है, कौन अपने आप को विजय मान रहा है कि मेरी विजय हो गई है। ये आपको भ्रमित कर रहे हैं हमारे मीडिया वाले, खासकर हमारे भारतीय मीडिया। इधर वो कई जनरल साहब लोग आके बैठ जाते हैं कि इजराइल, अमेरिका अभी हार गया है, अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी, वहाँ से भाग रहा है, अमेरिका गलत लड़ाई में आ गया था, इजराइल गलत कर रहा है, और ईरान बहुत ही बेचारा अबला देश है, बहुत उसके साथ जाती हो रही है, पूरे गलत डायरेक्शन में ला रहा है। ये सिर्फ हमारे भारतीय मुसलमानों को अपने साथ लेने के लिए कई हिंदू नेता, हिंदू प्रवक्ता है, वो आके बैठ जाते हैं और बकवास किए जा रहे हैं। कोई ज्ञान नहीं है, मिसगाइड कर रहे हैं, हमारे भोले भाले मुसलमानों को भी मिसगाइड कर रहे हैं। उनको असली समझ नहीं आ रही है। वो ये सोच रहे हैं हमारे मुसलमान के ईरान के साथ जाती हो रही है तो हमको उसका साथ देना चाहिए। गलत भड़का रहे हैं। मत ऐसा कीजिए, आप अपना खुद का नुकसान करोगे। ये पूरी क्यों हुआ है, ये पूरा ये जो वीडियो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, बिकॉज अगर आप ये तक आपने नहीं किया है, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करके ये वीडियो बनाता हूँ। आपको दोबारा मैं बता रहा हूँ, रिसर्च करके बनाता हूँ। ये आपको जो मैं पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, ये आपका जो कहीं नहीं मिलेगा, आपको कोई मीडिया नहीं बताया होगा। ये सुनने वाला वीडियो है, आप सबको सुनिए, दुनिया को सुनाइए। इसको समझने के लिए आपको इजराइल और अमेरिका को समझना पड़ेगा। सब गलत धारणा फैला रखी है। क्यों ये दोनों, अमेरिका इतने दूर से क्यों यहाँ लड़ने आया है? अब इसके पहले मैं इजराइल के बारे में बताऊं। मैं अमेरिका इधर क्यों दूर लड़ने आने वाला, लोग बोलते हैं इधर क्यों आया है इधर। अगर अमेरिका नहीं होता, एक पुलिस देश, एक पावरफुल कंट्री जो कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का टॉप नंबर है, अगर वो दुनिया में नहीं होता तो ईरान अभी तक पूरे गल्फ जीसीसी कंट्री है, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, ओमान, कुवैत, इनको सबको बर्बाद कर चुका होता। इजराइल को जीने नहीं देता। नॉर्थ कोरिया नीचे आ जाता, जो जापान को जीने नहीं देता, जो साउथ कोरिया को करता, पूरे चाइना आ जाता और पूरे साउथ चाइना सी को कब्जा कर लेता, रशिया आ जाता और पूरे जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को तंग करता, यूएसएसआर बड़ा तुड़ने के बाद जो टुकड़े हैं उनको कब्जा करता, जैसे यूक्रेन के साथ हो रहा है। पूरा लॉलेसनेस होता, जैसे कि एक लॉलेस स्टेट में होता है। एक अमेरिका है जो कि पुलिस है, जो कि पूरे दुनिया में पुलिसिंग करता है। अपनी आर्मी, उसने लाखों की आर्मी जीसीसी कंट्री में, सऊदी अरेबिया इधर फैला रखी है, साउथ चाइना सी में फैला रखी है। कौन सा देश है जो सब बिजनेस तो सब करना चाहते हैं, सब सस्ता माल इधर से उधर से चाहते हैं, मगर उनको हेल्प करने के लिए कोई नहीं जाता। मतलब वो तो ऐसा रिश्तेदार है जो आपके पास फायदे के लिए आ जाता, मगर आपको जब जरूरत होती है तो आपके सहायता के लिए नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। बोलता मेरे को तो अभी लड़की की शादी है, मेरे पास पैसा नहीं है, बहाने मार के। तो ऐसे साथी भी अच्छे नहीं होते। आप ऐसे दोस्त रखना भी नहीं चाहिए। अमेरिका इतने दूर, अमेरिका से ट्रंप अपनी फौज को यहाँ लेके आया है, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट करिए, उसके वर्ल्ड के आधुनिक, उसके 11-12 तो उसके पास एयरक्राफ्ट करिए हैं जो एक शहर के बराबर हैं, उनको लेके आया है हमारे और आपके लिए। क्योंकि पूरे अमेरिका वहाँ से सिर्फ 1% तेल लेता है, इजराइल वहाँ से तेल लेता ही नहीं है इन सऊदी जीसीसी कंट्रीज से, खाड़ी की कंट्रियों से, ना ईरान से। अमेरिका 1% लेता है, हम लेते हैं, यूरोप लेता है, चाइना सबसे ज़्यादा लेता है। अगर वो ये खाड़ी में युद्ध चलते रहा तो चाइना फकीर हो जाएगा, चाइना उसकी सब इंडस्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। रशिया को जरूरत नहीं है इनके ऑयल की, रशिया पूरा भरपूर है उसके पास। अमेरिका को जरूरत नहीं, इजराइल को जरूरत नहीं है, यूरोप को जरूरत है, हमको जो जरूरत है और ऐसे देशों को जरूरत है। हम हंस रहे हैं उसके ऊपर कि क्यों बेवकूफ़ वहाँ आया हुआ है। वो हमारे लिए आया है, उसको निजी कोई फ़ायदा नहीं है, और वो पूरे जगह दुनिया को कंट्रोल में रखने के लिए आया। आप हंसोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इजराइल क्यों इस लड़ाई में भाग ले रहा है? क्योंकि इजराइल, जैसे हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं, इजराइल अखंड यहूदी स्टेट बनाना चाहता है। उसके बिब्लिकल ये प्रोफेसी है, तो उसमें बताया गया है कि इसके ये जो जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, ये इस इलाके में उसका पैलेस्टीनियन लैंड है, उसको वो कब्जा करना चाहता है। उसकी मुहिम
वही चल रही है। उसको ईरान से कोई मतलब नहीं है, उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई मतलब नहीं है, उसको गल्फ कंट्री से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब ईरान से जब तक है जब तक वो ईरान हुती रिबेल, हिजबुल्लाह जो मिलिटेंट है, जो शिया मिलिटेंट्स हैं और हमास हैं, इनको फंड करके इजराइल को जीने नहीं दे रहा है। पता नहीं ईरान को क्या तकलीफ है। ईरान अपना भले अपने नहीं रहता। ईरान एक शिया कंट्री है, पूरी ये गल्फ स्टेट्स सुन्नी कंट्री हैं, सिवाय बहरीन, ओमान, इनको छोड़ के ये कतार, ये शिया कंट्री हैं, शिया देश हैं। इन मतलब पूरे आइलैंड की जो पेनिनसुलर है, जो इनका गल्फ कंट्री का, जीसीसी कंट्री का, ये पूरा शिया पॉपुलेशन का है। राजा वहाँ के सुन्नी है। ईरान उनमें दखल अंदाजी करता है, किसी को जीने नहीं देता। सीरिया, जॉर्डन, वहाँ तक ईरान ये मुल्ला वहाँ कंट्रोल करते हैं। वहाँ पूरी आग लगा रखी है उसने, अपना काम करता नहीं है। पूरे दुनिया ने उसको तंग आके सैंक्शन लगा रखा है। उसको नॉर्थ जो कोरिया है वो उसको एटॉमिक बम बनाने के लिए हेल्प करता है। रशिया हेल्प कर देता है उसको मतलब नॉर्थ कोरिया तो पूरी तरह कर रहा है, अपने हथियार टेस्ट कर रहा है। पूरे मिसाइल नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स हैं जो कि ईरान फायर कर रहा है। और उसका बहुत बड़ा लैंड है, वो भारत का आधा है। उसके बाद बहुत जगह है जहाँ ये मिसाइल वगैरह टेस्ट हो सकते हैं। इस लड़ाई में टेस्ट कर रहा है, पूरा कर रहा है, सब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। वो मुस्लिम कंट्री, वो मुल्ला कंट्री समझ ही नहीं पा रही है। उसके बाद इतना ऑयल है कि वो अपने देश को बिल्कुल आधुनिक बना सकता है, अपनी जनता को खुश कर रख सकता है, बिल्कुल तरक्की पर रख सकता है। बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट टेक्नोलॉजी अमेरिका से ला सकता है, इजराइल से ला सकता है। वह नहीं, वो यही आतंक फैलाने में रखा है। पता नहीं ये मुल्ला क्यों ऐसे आतंक फैलवाते हैं। 45,000 यूथ, अच्छे वर्ल्ड के इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर, लड़कियां उसने लटका के, केरों में लटका के खुलेआम अभी 6 महीने पहले मारी हैं। फिर भी लोगों को दिखता नहीं है। वो उसको अभी भी समझते हैं बेचारा बहुत बेचारा देश है, बेचारा देश नहीं है। इजराइल इसलिए ईरान से लड़ रहा है क्योंकि उसको उसका दखल अंदाजी 47 साल से झेल रहा है। ईरान की इन हुती, हिजबुल्लाह और हमास और शिया आतंकवादों से इराक के झेल रहा है। अब उसने सोचा है मरूंगा अभी, इसको तो मैं इसको बर्बाद करके रहूँगा और अपना अखंड यहूदी देश बनाऊंगा। उसने जॉर्डन का इलाका, लेबनान का इलाका, सीरिया का इलाका, गोलन हाइट्स और लेबनान का इलाका, पूरे उनकी रिवर तक पूरा उसने कब्जा कर रखा है। उसने जॉर्डन का जो पूरी वैली, सीरिया की गोलान हाइट्स कब्जा कर रखा है। उसने कम से कम 22,145 फीट का उसका इलाका है। उसने अपना 8,000 स्क्वायर किलोमीटर पूरे चारों तरफ देशों में कब्जा कर रखा है। और वो उसकी उसकी एरिया जो हो गया इजराइल का कम से कम 30,000 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। और वो उसको छोड़ेगा नहीं, उसमें वो अखंड यहूदी देश बनाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। और ज़्यादा वो इजिप्ट में भी जाएगा, पूरे उसका इजिप्ट को भी कब्जा करेगा और इस इलाके को बढ़ाएगा। बिकॉज इन लोगों से ये जो मुस्लिम कंट्रीज है, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, ये अब इन आतंकवादियों को क्यों, मिलिटेंट्स को क्यों अपने देश में बुलाती हैं और अपना भी डेवलपमेंट रोकती हैं, अपने भी अच्छे से रहना नहीं चाहती। कल रोज तख्ता पलट होता है, कोई कभी उनका कोई आतंकवादी प्रेसिडेंट बन जाता है, कभी कोई बन जाता है। वो ना खुद जी रही हैं, ना किसी को जीने देते हैं, पूरे अपना नाम पूरे बदनाम कर रहे हैं। और उनको कोई इंडस्ट्री भी नहीं डालना चाहेगा वहाँ, वो तबाह हो रही है। इजराइल का साथ लेंगे तो इजराइल उनको आधुनिक बना देगा, मगर नहीं, ईरान के चक्कर में आके वो इसको बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए इजराइल इसलिए भाग ले रहा है अमेरिका के साथ ईरान को मारने में, वो तबाह करना चाहते हैं। ट्रंप इसलिए भाग ले रहा है कि उसने ईरान ने स्टेट ऑफ हर्मुज, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर वो है, सी है, स्टेट ऑफ हर्मुज जो है वो इंटरनेशनल वो है, उसकी जागीर नहीं है ईरान की। वो उसके साथ ओमान भी है, उसका भी उस पर हक है, पूरे गल्फ कंट्रीज़ का उसमें हक है। मगर नहीं, वो कहता है मेरे राज में चलेगा। पूरी दादागिरी चल रही है, तंग कर रहा है वो पूरे इनको। सऊदी अरेबिया तो अमेरिका से रिक्वेस्ट कर करके तंग हो गया कि आप यहाँ से मत जाओ, आप ईरान को पूरा तबाह करो, जब ही हम इधर शांति से कर पाएंगे। हम अपना बुर्ज खलीफा, हमारे होटल, हमारी इंडस्ट्री, हमारा सब तबाह कर रहा है वो। और हमारे यहाँ के मुस्लिम ईरान को फंड भेज रहे हैं, 600 करोड़ का पूरा सोना चांदी अपना घर का बेच रहे हैं। बल्कि सऊदी अरेबिया जो उनका, जहाँ वो मक्का के लिए, हज के लिए जाते हैं, उसके खिलाफ वो काम कर रहे हैं। वो तुम वहाँ जाते हो, वो अच्छे देश है सऊदी अरेबिया, ये जो गल्फ कंट्रीज, ये अच्छे मुस्लिम है, और आप उस आतंकवाद मुस्लिम को कर रहे हो वहाँ जहाँ आपको ना नौकरी है, ना कोई सहायता, ना वो
कोई काम का नहीं है, वो हमारे अगेंस्ट ही है। चंद आपको मुद्दे में वो फंड भेज देता है तो आप सोचते हो आपका फ़ायदा हो रहा है। मेरी सलाह है हमारे भारतीय मुस्लिम से, मत इस पकड़ो। यही एक भारत देश है जहां आप सुरक्षित हो, यहाँ फलोगे फूलोगे, अब तरक्की करोगे। ये देश आपको, अगर आप यहाँ रॉयट और पत्थर फेंकोगे, ये करोगे तो आपको ये देश डरेंगे, आपको लेंगे नहीं। ये ईरान आपको लेगा, तो आप मत करो। समझो ये लड़ाई आपको यहाँ के हिंदू नेता आपको भड़काते हैं, आपके मौलवियों को भड़काते हैं और आपको इधर लड़वाते रहते हैं। आप अपना नुकसान कर रहे हो, इस देश का नुकसान कर रहे हो। मोदी आप सबका दोस्त है, सबका डेवलपमेंट चाहता है, मगर हम इस पूरी लड़ाई से, पूरे इससे भारत को मैं अलग रख रहा हूँ। भारत का कोई लेना देना नहीं है, भारत अपने रास्ते पे है। भारत ईरान का भी दोस्त है, भारत इजराइल का भी दोस्त है, भारत अमेरिका का भी दोस्त है, और सबको एडवाइस कर रहा है कि लड़ाई मत करो, इससे आपका नुकसान होगा, पूरे दुनिया का नुकसान होगा, मुस्लिम वर्ल्ड का नुकसान होगा। और सब भारत को की सलाह मानते हैं, भला मोदी को सलूट मारते हैं, मगर मोदी उनकी इसमें इनका सलाह करने के लिए, इनको सुलझाने के लिए नहीं जा रहा है, बिकॉज ये सुनेंगे नहीं। ये जो संधि हुई है, ये सीज फायर जो हुआ है, अगर आप इसको देखोगे तो ईरान ने 10 पॉइंट्स दिए हैं, 10 पॉइंट दिए हैं अमेरिका को कि ये मेरे मानो, जब ही मैं इस सीज फायर को लागू करूँगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। ये तो ऐसा हो गया कि आप एक भिखारी से लड़ रहे हो कि इधर से फुटपाथ पे नहीं बैठो, वो आपको 10 वो दे दे कि मैं आपके बाथरूम यूज़ करूँगा, आपके गार्डन में सोऊंगा, आपके बरांडे में सोऊंगा, आप मेरे को खाना दोगे, पानी दोगे, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। अब क्या ऐसा, मतलब उसने, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। वो कहता है कि आप स्टेट ऑफ हरमुज मेरा है, मेरा इसमें कंट्रोल रहेगा, अमेरिका पूरे इस इलाके से खाली करके चले जाओ, गल्फ कंट्री को छोड़ दो, और मेरे को, मेरी जितनी नुकसान हुआ है मेरी भरपाई करो, मेरे खिलाफ सब सैंक्शन हटाओ जितना लगा हुआ है, मेरे को अब एटॉमिक वो तो उसको तैयार करने दो, आप मेरे को हुती, रिबेल, हिजबुल्लाह इनको फंड करने दो, उनको आज़ाद छोड़ दो, इजराइल से बोलो उनसे लड़ेगा नहीं। मतलब कोई आंख बंद करके भी इन 10 जो पॉइंट दिए हैं ईरान ने, कोई भी नहीं मानेगा, अमेरिका भी नहीं मानेगा। अमेरिका ने इसको दाना डाला है, ईरान फंसा हुआ है। इतनी देर में इजराइल ने बोल दिया है ऑलरेडी कि मैं इस संधि में ईरान के ऊपर अटैक नहीं करूंगा, मगर मैं हिजबुल्लाह, हमास इनके ऊपर लड़ते रहूंगा, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। उसने बोला ईरान ने कि ये भी इजराइल को ही मना करो, नहीं जाएगा। इजराइल बोला नहीं, मैं मानूंगा। इजराइल सुबह से लेबनान के ऊपर बमबारी करते आ रहा है, उसने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखा है उनका इलाका। कम से कम लेबनान का 800 स्क्वायर किलोमीटर उसने कब्जा कर रखा है, गाजा स्ट्रिप कब्जा कर रखा है 365 स्क्वायर किलोमीटर, और 3,500 साढ़े 3,000 उसने वेस्ट बैंक और ईस्ट बैंक जेरूसलम का कब्जा कर रखा है, 1200 उसने गोलन हाइट सीरिया का कब्जा कर रखा है, उसने 8,000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर रखा है, बिकॉज उनसे तंग है, वहाँ से रोज़ आतंकवादी हमले करते हैं। अब वो अपना सिक्योर जोन बनाना है, उससे कोई नहीं ले सकता, वो उसमें मानेगा नहीं और वो आगे बढ़ते जाएगा। तो वो अपने अटैक में लगा हुआ है, उसमें वो इस ईरान पे अटैक नहीं कर रहा है। साउथ, ये जो GCC कंट्रीज़ हैं, जितनी सऊदी अरेबिया, जितने भी कुवैत, जो भी 7 कंट्री हैं, जो भी UAE, बहरीन, इनके इधर से सब इंडस्ट्रीज़ जो हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, वो सब उठ के भाग रही हैं, ये सब अमेरिका जा रही हैं। ये ईरान उनका नुकसान कर रहा है, इनके सब होटल, बुर्ज खलीफा, ये वो सब तबाही की ओर जा रहे हैं। यहाँ इनको समझ में नहीं आ रहा है, वो अमेरिका को चाहते हैं कि वहीं रहो आप। कोई दूसरा देश अमेरिका की जगह लेने को तैयार है? कोई भी नहीं है। सबको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, मगर ये नहीं करेगा कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। कोई भी देश नहीं जाएगा, जिनको भी यूरोपियन यूनियन, एशिया की कंट्रीज कोई भी नहीं जाएंगी। चाइना की हवा खिसकी हुई है कि चाइना 90% तेल ईरान से लेता है, अगर वो बंद हो गया तो एक चाइना तो गया। रशिया को जरूरत नहीं है, अमेरिका को जरूरत नहीं है, अमेरिका पास बहुत आराम से उसके पास गैस है, तो उसको कोई तकलीफ नहीं है। हमको तकलीफ है और उधर के लोगों को तकलीफ है, हमको कोई लेने देने नहीं है। हम कहते हैं हमको मिल जाए, बाकी ऐसी तेज में जाए। तो आपके लिए कर रहा है, उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए बोला है। उससे पूछ रहे हैं रिपोर्टर, उनके जो एम्बेसडर है भारत में ही, क्या नाम है उनका, कि आप डॉक्टर अब्दुल करके, कि आप ये जो टोल कलेक्ट करोगे क्या भारत से भी करोगे? अभी तक तो भारत को फ्री छोड़ रहे थे, क्योंकि सबसे मैं तोल लूँगा, मगर अमेरिका के साथियों को नहीं जाने दूंगा। और वो अपने बदतमीजी में लगा है, शांत है। अमेरिका और इजराइल वो चुप हैं। फ्राइडे, अच्छा, कोई भी तैयार नहीं है। सब देश चाहते हैं कि भारत, मोदी जी इसका संधि करें, पर मोदी जी कहता है कि आप मानने तो वाले नहीं हो हमारी बात।
आप मानने को तैयार ही नहीं हो, आपका अलग अलग एम है, तो मैं इस आपके लफड़े में नहीं पड़ सकता। जब डिसाइड कर लोगे कि मेरी बात मानोगे तो मैं आ जाऊंगा। कि वही एक आदमी है जिसको ईरान जानता है, जिसको अमेरिका जानता है, जिसको इजराइल जानता है, जिसको चाइना जानता है, जिसको रशिया जानता है, जिसको दुनिया जानती है, उसकी बात मानेंगे। यूएनओ से ज़्यादा ताकत रखता है, मगर वो कहता है मैं दूर रहूँगा, मेरा भारत को मैं विकास करूँगा, मेरे लोगों को डेवलप करूँगा, बिना जाति बिना उसके। मगर हमारे हिंदू ही नेता, हमारे ऑपोजिशन पार्टी ने वो ही नहीं डेवलप होने दे रहे, तो बड़ा ही अफसोस की बात है। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, मारने दो उनको, वो ज़्यादा जी नहीं पाएंगे अब, क्योंकि वो अब सबको तबाह कर रहे हैं और अपने मुसलमानों को भी तबाह कर रहे हैं भड़का भड़का के। मत जाओ इनके चक्कर में, मत जाओ, आपका विकास यहीं होएगा। तो ये लड़ाई पाकिस्तान को चुना है उनने, इजराइल और अमेरिका ने एक टोपा लगाया है। उनको मालूम है, अमेरिका को मालूम है इसमें सुलह हो ही नहीं सकती है, तो पाकिस्तान को चुना है, जो कि फ्राइडे को उन्होंने डेट रखी है। पाकिस्तान पे ईरान विश्वास नहीं करता, पाकिस्तान पे गल्फ कंट्री विश्वास नहीं करती, पाकिस्तान पे इजराइल विकास नहीं करती। बिकॉज क्या आपसे बात करेगा, क्या उनको बोलेगा, किसी को विश्वास नहीं है। तो ये फ्राइडे को मीटिंग होगी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। उनका JD वेंस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका शायद आने वाला है, उनका इजराइल में कौन, ईरान में कौन है किसी को मालूम नहीं, जो आके बैठेगा वहाँ। प्रेसिडेंट उनका जो प्रेसिडेंट है उसकी कोई सुनता नहीं है, वो आके बैठेगा। मतलब ये संधि, इसमें सुलह हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई सुलह हो जाए। ये इस दौर में मार्केट एकदम उछाल पे आ गया है, अमेरिकन मार्केट। डॉलर की $100 से बैरल कीमत घट गई है, पेट्रोल सस्ता हो गया है, सब उछाल पे आ गया है। पूरी इंडस्ट्री, अपने FDI सब दुनिया भर से निकाल के लोग अमेरिका में जाएंगे। भारत एक अच्छा देश है, अगर आप पत्थर ना फेंको, लड़ाई नहीं करो, कहीं फालतू पूजा में इसमें उसमें झगड़ा नहीं करो, जन से जुदा नहीं करो, तो इधर इंडस्ट्री आएंगी, आप ही लोग को नौकरी मिलेगी। यही एक सुरक्षित देश है पूरे इलाके में। अमेरिका एक सुरक्षित देश है, पूरी इंडस्ट्री उठ के जा रही है वहाँ। ये चलेगी, ये सीज फायर चलेगा कुछ दिन, पूरा पैसे कमाएंगे इन लोग, पूरी इंडस्ट्री को खींचेंगे और फिर लड़ाई चालू होगी। ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते तो बहुत मुश्किल है, 1 हफ्ते के बाद ही ये पूरा अभी सब मार्केट में कमा रहे हैं पैसे। जो भी शेयर मार्केट में खेलता है बहुत कमाई होगी, मार्केट बढ़ रहा है, एकदम उछाल पे है। और अमेरिकन मार्केट उछाल पे, इंडियन मार्केट उछाल पे, पेट्रोल डीजल की कीमत चालू है। अगर इजराइल ईरान में अकल है तो वो दूसरा चीज़, ईरान में जब अमेरिका ने बोला कि मैं कल रात को उसमें पूरे बम्बार्डमेंट कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तो उनने ड्रग से इंजेक्शन लगा के ईरान ने अपने पॉपुलेशन पे हजारों लाखों की तादाद में ज़बरदस्ती उनको नशे की हालत में हाथ पकड़ के झंडा लेके खड़ा कर रखा था। यहाँ तक कि उनका नशा उतना ही, वो सुबह भी खड़े थे कि हमारे इधर बम्बार्डमेंट हो रहा है। ऐसे तो कंट्री है वो, कोई अपनी मर्जी से नहीं, जितने भी पॉपुलेशन को खड़ा किया था वो सब इन मुल्लाओं को लाइक नहीं करते, वो आज़ादी चाहते हैं, वो तंग हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। वही TMC वेस्ट बंगाल की हालत है कि गांव-गांव में जो लोग किसी TMC को वोट नहीं देना चाहते, मगर उनको डर है कि कल अगर हम ये नहीं आई दूसरी पार्टी तो ये मार डालेगी हमको। तो वही ईरानियों को डर है कि हम निकल के आएंगे और अमेरिका आधे में छोड़ के भाग गया तो ये हमको लटका देगा, ईरान मार डालेगा। सबको डर है, बहुत बुरी हालत है। आप समझो, दुनिया जितने भी लोग हैं समझो भारत का क्या रोल है, उनका क्या रोल है, क्यों अमेरिका आया। अमेरिका हारा नहीं है, अमेरिका ने गिव अप नहीं किया है, अमेरिका की जीत चल रही है। अमेरिका के एक पायलट के लिए उन्होंने 200 प्लेन 300 किलोमीटर अंदर भेज के ईरान से उठा के लाए हैं। तो अमेरिका वो कंट्री है, कोई कंट्री अपने कोई एक आदमी को नहीं छोड़ती। तो ये सीज फायर चलेगा, विजय अभी इन्हीं की होगी, अमेरिका और इजराइल की। ईरान तो तबाह होएगा, अगर समझ जाएगा तो डेवलपमेंट की ओर जाएगा, नहीं तो उसके लिए अंधकार है, उसका पेट्रोल डीजल सब बर्बाद हो जाएगा। कोबरा का सलूट।